हाँ तो बच्चों हमने कल राहुल का दूसरा लॉ भी पढ़ लिया था। कौन सा था? यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो बच्चों वहाँ से हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, बराबर है। और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर वो किसके बराबर होता है? तो के मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। ओके बच्चों, यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो पहले बराबर वो फॉर्मूला लर्न करो, बाद में है एग्जाम्पल आप सोल्व करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर है। अगर आपको अगला लेक्चर देखना बाकी है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर एक बार देख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ओके चलिए, तो बच्चों एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम of benzene. उसका मोलेक्युलर वेट भी दिया है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन then is 0.845 bar. What is the molar mass of solid substance? ओके एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 26 का एनसीईआरटी की बुक में जो है उसका एक क्वेश्चन है, बराबर। सोचिए क्या कहा है वो आपसे। बच्चों आपके पास बेंजीन का कंटेनर है, बेंजीन भरा हुआ कोई बीकर है या कंटेनर है। ओके तो जब आपके पास बेंजीन था बच्चों, तब जो इसका वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर आपके पास कितना दिया है? 0.850, देखो यहाँ पे दिया 0.850 बार। ओके तो बच्चों सिर्फ बेंजीन ही है वो, तो हम उसको प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो प्योर के लिए हम कौन सी साइन डिनोट करते हैं? यस, P01। तो देखो P01 यहाँ पे कितना है? 0.850 बार। ओके चलिए, अब क्या किया? अ नॉन वोलेंटाइल, बराबर है, नॉन वोलेंटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कल बोला था नॉन इलेक्ट्रोलाइट हर एक क्वेश्चन में दिया, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया है तो अच्छी बात है। बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? बराबर, जो डिसोसिएशन नहीं करते, बराबर। डिसोसिएशन क्या है वो मैंने आगे आपको बताया भी है, बराबर। वो डिसोसिएशन यदि हो जाएंगे तो वहाँ पे ये रोल लो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगी उसकी, बराबर। तो दिया है, लेकिन यदि नहीं दिया और सिर्फ ऐसे ही दिया है नॉन वोलेटाइल, ये वर्ड्स तो चाहिए, बराबर। हर एक एग्जाम्पल में ये वर्ड्स तो चाहिए, नॉन वोलेटाइल, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बराबर। लेकिन यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो आप एज्यूम करके चलो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, बराबर है। यदि वन टॉप फैक्टर की कहानी उसमें कुछ आती है तो एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ हिंट दिया ही होगा। ओके चलिए, 0.5 ग्राम यानी कि जो नॉन वोलेंटाइल कंपोनेंट है उसका वेट कितना है? 0.5 ग्राम, यानी कि नॉन वोलेंटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट का वेट W, सॉल्यूट के लिए नंबर 2 यूज करते हैं हम, बराबर। तो यहाँ पे लिखा W2 इज 0.5 ग्राम। ओके व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। ओके व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? ओके जो सॉलिड हमने डाला है उसका मोलर मास कितना है? यानी कि हमको M1 तो मालूम है 78 सॉल्वेंट का, लेकिन हमको सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट नहीं मालूम, यानी कि M2 हमको फाइंड आउट करना है। ओके क्लियर इतना? जब हमने इसके अंदर डाल दिया सॉलिड सब्सटेंस तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना हुआ? 0.854, बराबर, इतना कम हो गया, बराबर। तो मोलर मास ढूंढो ऐसा हमने कहा है, तो मोलर मास फाइंड करो, मोलर मास। ओके चलिए, सब कुछ है मेरे पास अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, बराबर। क्या फॉर्मूला होगा? P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ओके तो बच्चों चलिए, P01 कितना है हमारे पास? यहाँ पे लिखा हुआ 850, सभी वैल्यू पुट कर दो इधर। 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 is equal to 0.5 into 78 divided by M2 into 39, बराबर। M2 is equal to 170 ग्राम पर मोल। ओके तो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे आप
तो मोलिकुलर वेट कितना आया 170 ग्राम पर मोल। एकदम इजी क्वेश्चन था। ओके बराबर। चलिए कब आएगा बच्चों, आपको फॉर्मूला याद रहने चाहिए, फॉर्मूला याद रखो तो ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन कुछ हमसे किया, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23 mmHg। ओके 50 ग्राम ऑफ ये यूरिया बराबर NH2CO NH2 यानी कि यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ओके चलिए बच्चों हमको एक बात बोली है इधर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सिर्फ ऊपर वाली कहानी है बराबर। आपके पास यहाँ पे बेंजीन नहीं है, क्या है वाटर, वाटर लेना है बराबर। वाटर के अंदर आपको कौन सा सॉलिड डालना है, यूरिया, तो यूरिया इज अ सॉलिड बराबर, और वो भी नॉन वोलेटाइल ही है। ओके इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स लोअरिंग। बच्चों क्या फाइंड करने को कहा है, देखो यहाँ मिटा देता हूँ। ओके चलिए कुछ इस तरह से, अब इस तरह से कहानी है बराबर। देखो एक आपके पास कंटेनर दिया है बराबर, वेपर प्रेशर, पानी था अंदर, पानी का प्योर का आपको दिया है, प्योर कितना है 23.8 mmHg। जब इसके अंदर आपने यूरिया डाला बराबर, यूरिया के मोलिक्यूल्स कुछ डाल दिए, कुछ वेट डाल दिया, तो वेपर प्रेशर कम होगा बराबर, वेपर प्रेशर कम होगा यानी कि वो पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं, सॉल्यूशन का प्रेशर है, उसमें सिर्फ इसमें क्या है, दो चीज थी ना, H2O और यूरिया NH2CO NH2 दो चीज थी बराबर। लेकिन यहाँ से जो वेपर प्रेशर बनता है सिर्फ पानी की वजह से बनेगा, यूरिया तो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, मालूम पड़ा। तो इसका जो वेपर प्रेशर कहलाएगा वो पानी का है, पानी का प्योर पानी का नहीं है, वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, यानी कि P1 फाइंड करना है। P01 तो दिया है हमको, देखो प्योर वाटर का तो दिया है। ओके तो P01 दिया है, P01 फाइंड करना है। H2O की मात्रा भी दी है यहाँ पे 850 ग्राम, और हमको क्या दिया है, यूरिया की भी मात्रा दी गई है, कहाँ पे, ये रहा 50 ग्राम। ओके सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है बच्चों। ओके यहाँ पे देखो लिख दिया है, P01 इतना, W2 इतना, W1 इतना। ओके M2 मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, M1 कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ओके फॉर्मूला यूज करो, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। क्लियर इतना? ओके चलिए अब सभी वैल्यू इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका बराबर है। देखो आपके पास क्या नहीं है, P1 नहीं है आपके पास, इसको ऐसे रहने दो, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो बराबर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इधर का आंसर आ जाएगा 0.01672। ओके बाद में इसको मल्टीपल करो तो ये आंसर आ जाएगा, P1 इधर लाओ, उसको इधर जाने दो, तो P1 इज इक्वल टू 23.38 mmHg। क्लियर? एक टर्म मिल गई, कौन सी, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हमको मिल गया। लेकिन अब बच्चों क्या करना है, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग बराबर है, रिलेटिव। तो बच्चों ये वाली जो टर्म है वो टर्म को हम क्या बोलते हैं, यस आपको मालूम है क्या बोलते हैं इसको, ओके इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फिर से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कल समझाया था ये, अगले लेक्चर में इसको क्या बोलते हैं वो समझाया है मैंने बराबर। तो ये वाली टर्म भी हमको फाइंड करनी है, कौन सी है वो बराबर। चलिए तो ये वाली टर्म इधर मैंने लिखे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01। तो ये वाली टर्म हमारे पास अगले नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड कर दी ना बराबर से। अगली वाली टर्म फाइंड करनी है तो अब ये वाली टर्म नहीं थी, तो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर दिया, तो अब ये इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 0.016। क्लियर इतना? ओके तो बच्चों ये आंसर पहले से हमको मिल ही गया, देखो यहाँ पे ही है दिखा है। तो आपने जो कैलकुलेशन की थी ना यहाँ पे, वो ये आंसर, वो यहाँ पे जो वैल्यू रखी बाद में वो आंसर दोनों सेम ही आता है, देखो बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग बराबर। चलिए हो गया।
एक किसका था बच्चों, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो। ओके, चलिए अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 17 का। ओके, चलिए क्या कहा है हम करें, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट इन इट। ओके, चलिए जो क्वेश्चन क्या कहता है समझिए बच्चों एक बार। आपके पास देखना है, आपके पास कोई बीकर था बराबर, या कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपने पानी लिया। पानी का जो प्योर यानी कि P0 बराबर, यहाँ पर पानी सॉल्वेंट के है तो मैं यहाँ पे P1 भी लिख सकता हूँ, P01 भी लिख सकता हूँ। तो कितना दिया है बच्चों हमको, 12.3 किलो पास्कल दिया है बराबर, प्योर पानी का। अब क्या करते हैं बच्चों, वो पानी के अंदर मैंने कुछ सब्सटेंस डाला, लेकिन कितना डाला, उतना डालो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाए। क्या हो जाए, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट इन इट, बराबर है। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स, कुछ नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट के कुछ डालने, सॉलिड कंपाउंड डालना है, लेकिन कितना डालना है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो 1 मोलर हो जाए। क्या हो जाए, 1 मोलर। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आईएमपी क्वेश्चन है बराबर। तो क्या कहता है वो हम देखो एक बार बच्चों, 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है वो समझो। 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है तो हमने पढ़ लिया आगे बराबर। 1 मोलर का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, तो 1 मोलर का मीनिंग बच्चों ये है कि इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, बराबर है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अब ऐसे भी बोल सकते हो 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम के अंदर जो भी हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट, कितना, 1 मोल। ओके, तो बच्चों यहाँ से एक बात तो पता चल गई क्या, कि पानी के अंदर जो हमने नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट डाला है उसकी मात्रा 1 मोल है। क्या है, 1 मोलर। तो यही 1 मोलर का मीनिंग है बराबर। सॉल्यूट का आपके पास कितना मोल है, 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, और दूसरी बात कि आपको भी मालूम है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है वो बच्चों मोल फ्रैक्शन के इज इक्वल टू होता है, लेकिन किसके मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग होता है, सॉल्यूट के बराबर। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, आपको मालूम है ये वाला बराबर। चलिए, तो आपको मोल फ्रैक्शन भी चाहिए होगा। अब यदि आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो बच्चों टोटल मोल चाहिए, क्योंकि टोटल मोल आप फाइंड करेंगे तभी तो आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। तो टोटल मोल के लिए आपको सॉल्वेंट के भी मोल चाहिए बराबर। सॉल्यूट के मोल तो आपको मालूम पड़ गया कितना है, 1 मोल। तो सॉल्वेंट का कितना बच्चों, सॉल्वेंट कितना है अंदर, यस 1000 ग्राम बराबर। वेट बाय मोलेकुलर वेट, तो पानी का मोलेकुलर वेट कितना आएगा, 18। तो मोल ऑफ H2O कितना होगा, 55.55। ओके, इसको क्या बोलते हैं, मोल बराबर है बच्चों। क्या इधर क्या लिखेंगे हम, मोल, इधर भी क्या लिखेंगे, मोल। ओके चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, वो तो अननोन है, क्या डाला हमको मालूम नहीं है बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल मोल बराबर है। 1 अपॉन क्यों, तो इसका मोल कितना था, 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0177। ये आंसर मिल गया, लेकिन ये आंसर नहीं चाहिए तो मोल फ्रैक्शन मिला हमको तो क्या चाहिए, देखो क्या लिखा है इधर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर बराबर। एक बार आपने सॉल्वेंट डाल दिया अंदर, सॉल्यूट डाल दिया, तब वेपर प्रेशर कुछ कम होगा, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो पानी का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, कितना है वो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बराबर, ये वाली टर्म लिख दो यहाँ पे बराबर। ये वाली टर्म क्या कहलाती है, आगे लिखा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बराबर है। चलो यहाँ पे के उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से आगे से। ओके, कैलकुलेशन करो, आंसर आपको आएगा, क्या आएगा, 12.08 किलो पास्कल। ओके, क्या आ जाएगा, 12.08 किलो पास्कल। समझ में आ गया बच्चों।
ओके, तो एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये याद रखना 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है, तब ये क्वेश्चन कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो 3 क्वेश्चन देखे हमने बच्चों। एक आगे का चौथा क्वेश्चन भी चलो देखते हैं। बराबर, एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन तो मैंने दिखाया। बराबर, एक्सरसाइज नंबर 18 का इधर भी हम देखते हैं, देखो क्या है वो 18, एक्सरसाइज नंबर 18 का क्वेश्चन है ये। बराबर, इधर मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज नंबर 18। ओके, चलिए क्या कहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपको क्या चाहिए, मास चाहिए, यानी कि W2। उसका मोलिकुलर वेट तो दिया है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ओके, चलिए वेपर प्रेशर टू क्या बोला, 80% का हमको बोला है। ओके, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होता है वो बच्चा। बराबर, लेकिन बच्चों एक बात यहाँ नोट करने वाली ये चीज है, आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी नहीं दिया है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर भी नहीं दिया है, तो कैसे सोल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करेंगे। देखो क्या क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजोल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। ओके, ऑक्टेन एज अ सॉल्वेंट। ओके, ऑक्टेन क्या एज ए सॉल्वेंट है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 18%। ओके, चलिए सोचो बच्चों, आपके पास कुछ इस तरह से ऑक्टेन है। बराबर, ये मान लीजिए कि आपके पास ऑक्टेन इसमें रखा है। ओके बच्चों, यदि आपके पास प्योर ऑक्टेन होगा, प्योर ऑक्टेन, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, यस कितना होगा, P01। बराबर ना, किया होगा P01 प्योर है तो। ओके, चलिए ये बात ध्यान रखना, प्योर यानी कि 100%, 100% आपके पास ऑक्टेन है, तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P01। ओके, चलिए याद रखना, यदि आपके पास प्योर यानी कि 100% में कितना है, P01 है। ओके, जब मैं इसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल देता हूं, क्या डाले मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को सिर्फ मोलेकुलर वेट ही दिया है। बराबर, कुछ सॉल्यूट डाल देता हूं, सॉलिड। ओके, तो बच्चों इसका प्रेशर प्योर से कम ही आएगा, वो हमने कल थियरी में पढ़ा भी है, आपको मालूम भी है। ओके, तो कुछ कम होगा, तो कम होगा बच्चों, तो बाद में जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मिलेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेन के वजह से ही होगा ना, ऑक्टेन के वजह से ही होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा ना ऑक्टेन के वजह से। क्यों, क्योंकि दूसरा कंपाउंड जो आपने डाला है वो तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है वो तो जो कम होगा वो प्रेशर कितना बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों उसको तो हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, P1 पार्शियली बोलते हैं ना उसको, पार्शियल प्रेशर। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो कितना होगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ओके, ये बात आपको मालूम है। चलिए ओके, तो मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट द पार्शियल प्रेशर कितना है, P1। ओके, अब क्या मैं क्या करता हूं, यदि मेरे परसेंटेज और पार्शियल प्रेशर देखना, यदि मेरे पास 100% क्या था, ऑक्टेन था, यानी कि कुछ अंदर कुछ था ही नहीं, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, ऑक्टेन ही था, तब उसका पार्शियल प्रेशर बच्चों कितना कहलाएगा, P01 कहलाएगा। क्लियर इतना। ओके, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का, प्योर ऑक्टेन का हो गया। और यदि मेरे पास 80% था, क्या है 80%, तो 80% पे कितना, बराबर 80 तो होगा ना, जब डाल दिया मैंने तब उसका कुछ कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज कितना वो नहीं मालूम है मेरे को, सिर्फ परसेंटेज मालूम है, 100 पे इतना, 80 पर कितना। ओके, कैलकुलेशन करो, 100 इंटू P01 डिवाइडेड बाय 18 इंटू P01 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो P1 बच्चों ये P1 कहलाएगा ना, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। बराबर, 20% तो आपने घटा दिया तो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन के अंदर जो भी प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ओके, 0.8 इंटू P01। चलिए ओके, अब बच्चों चलो फॉर्मूला लिखो, कौन सा, राउल के लो का, तो P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू x2। बराबर, तो बच्चों आपको मन में सवाल आ गया कि सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट W2 हमको फाइंड हो जाएगा ना। देखो आपके पास M1 है, M2 है, W1 भी है। देखो यहाँ से W2 अगर फाइंड करना है तो बच्चों M1 दिया गया, M1 कितना है आपके पास, M1 यानी कि ऑक्टेन का मोलिकुलर मास,
ऑक्टेन यानी कि C8H18 114 आएगा। कितना आएगा? 114, बराबर। ओके, तो M1 है आपके पास, M2 है, M2 भी दिया है 40, W1 है आपके पास, W1 भी आपको दिया गया है, कितना दिया है? 114 ग्राम ऑक्टेन। ओके, तो ये दी आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 8। ये वाला फॉर्म यूज करके आप आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, बराबर है। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, चलिए अब बच्चों क्या होगा, सर ये यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? बच्चों आप थियरी अगर आपने पढ़ी है तो देखो थियरी में हम क्या लिखते, ये वाले टर्म थी, बराबर, ये वाली टर्म थी थियरी में, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, क्या किया था? एज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ऐसा हमने एज्यूम किया था, बराबर। तो हमने क्या किया था इसमें? N2 को निग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, बराबर, निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? उसने 20 तक घटा दिया है। जो भी मोलर मास है बच्चों वो कितना है? वो 10 ग्राम तक है, बराबर ना, वो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए ये वाला टर्म हमने क्या किया? रखा है इधर, बराबर। 20% कम कर दिया तो यानी कि उसकी मात्रा ज्यादा होगी, बराबर। 100 में से 20 को घटा दिया। आप देखो अगले वाले कोई भी कुछ एग्जाम्पल है उसमें देखो बच्चों, प्रेशर कितना कम होगा? देखो था कितना? 850, कम कितना हुआ? 0.845, बराबर, थोड़ा ही कम हुआ, यहाँ तो 20% घटा दिया। तो यानी कि आपने जो सॉल्यूट का जो मात्रा डाली, सॉल्यूट की मात्रा क्या है? ज्यादा है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये क्या है? डाइल्यूटेड नहीं है, बराबर, ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन है ये वाला, ये सब डाइल्यूट है। देखो इसमें आंसर कम ही आएगा। देखो W2 कितना डाले? 0.5 ग्राम। देखा, ये वाले टर्म में आपके W2 कितना है? 50 ग्राम। 850 के हिसाब से तो ये तो कम ही है। ओके, इसका कितना आएगा? देखो बहुत ही प्रेशर नहीं होता, कितना कम होता है, देखो इतना ही कम होता है, बराबर। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है बच्चों? ओके, तो ये वाले टर्म में हम वो कैंसल आउट नहीं कर सकते, इसके लिए ये वाला टर्म हमने डाला है इधर, बराबर। चलिए, तो N2 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा बच्चों? N2 इज इक्वल टू W2 बाई M1, सॉरी इधर आएगा M1 आएगा बच्चों, N2 नहीं आएगा, बराबर। वेट बाय मोलिकुलर वेट, इधर भी वेट बाय मोलिकुलर वेट। ओके, चलिए इधर भी मोलिकुलर वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे हमको हमारे पास P1 की वैल्यू है 0.8 इंटू P01 डिवाइडेड बाई P01, बराबर। 1 में से 0.8 निकालोगे तो 0.2 आएगा, बराबर। यहाँ से बच्चों P01 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर। चलिए ये वाले टर्म में हम देखते हैं कितना है आपके पास। W2 तो फाइंड करना है, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट दिया है आपको W2/14, यहाँ पे भी W2/14, ये भी 114, नीचे वाला इसका मोलिकुलर वेट भी 114, बराबर। चलिए अब क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन करते हैं। तो 114 डिवाइडेड बाई 114 यानी कि 1, ये वाली टर्म बची। एलसीएम में इधर ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा? 40, बराबर। तो W2 + 40, तो बस यहाँ से 40 तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, चलिए तो 0.2 W2 डिवाइडेड बाई W2 + 14, ये वाली टर्म इधर मल्टीपल कर दो तो 0.2 इंटू W2 + 8, W2 ऐसा का ऐसा ही। ओके, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 ग्राम। क्या आएगा? 10 ग्राम। देखो इस यहाँ पे जो 0.5 है उसे तो ज़्यादा है। ओके, तो बच्चों हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी हम आगे और 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इसके बेस के ऊपर। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, हमने राउल के लॉ के अकॉर्डिंग 4 एग्जाम्पल देखा। अब ये 5th एग्जाम्पल नंबर 5 हम देखते हैं। आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 19 का एक क्वेश्चन है, बराबर। बच्चों ये क्वेश्चन है एकदम इजी, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लंबी है। तो कैलकुलेशन आपको याद रखने के लिए बच्चों 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन आपको भी खुद से आ जाएगी, बराबर है। तो बच्चों ये वाला जो है वो थोड़ा इसकी साइज लंबी है, बराबर। इसकी साइज वो लंबी है लेकिन है एकदम इजी। तो बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी बनती है। ओके, चलिए क्या कहा है हमने पहले वो देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exactly in 90 ग्राम ऑफ वाटर
has vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 80 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate the molecular mass M2 बच्चों, M2 यानी कि solvent, सॉरी सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, फाइंड करना है। और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। ओके बच्चों, कहानी समझो। कहानी कुछ तरह से क्या है, देखो आपके पास, बराबर, एक मिनट, मैं पीछे वाला बोर्ड का यूज करता हूं। देखो आपके पास मान लीजिए कि ये कुछ है, बराबर है, देखो क्लियर। देखो क्या है वो, आपके पास कोई कुछ कंटेनर है इस तरह से, बराबर। कंटेनर के अंदर बच्चों आपने पानी लिया है, क्या लिया आपने, पानी। ओके, पानी के अंदर आपने देखो 90 ग्राम ऑफ वाटर, देखा 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर 2.8 किलोपास्कल। 90 ग्राम पानी के अंदर आपने 90 ग्राम H2O के अंदर आपने क्या किया है, ऑलरेडी 30 ग्राम पदार्थ सॉलिड का तो डाल दिया। देखो यहाँ पे लिखा है कंटेनिंग नॉन वोलेंटाइन 30 ग्राम, देखा यहाँ पे क्या लिखा है 30 ग्राम नॉन वोलेंटाइन। तब आपने जो प्रेशर काउंट किया वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर आपको कितना मिलता है, 2.8 किलो पास्कल मिलता है। देखो यहाँ लिखा है 2.8 किलो पास्कल। ओके चलिए, एक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है बच्चों, फर्दर 80 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें आपको ज्यादा 80 ग्राम ऑफ वाटर डालना है। तो बच्चों पहली बात, सॉलिड का वेट उतना ही रहेगा, उसका ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ वेट कितना किसका बढ़ेगा, पानी का बढ़ेगा, यानी कि सॉल्वेंट का बढ़ेगा 80 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई आपको। ओके 80 ग्राम पानी डाला, तो पानी तो बच्चों वोलेंटाइल है, तो वोलेंटाइल है तो वेपर ज्यादा निकलेगा। वेपर ज्यादा निकलता है बच्चों तो क्या होता है, वेपर ज्यादा निकलता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो 2.8 किलो पास्कल से कितना हो गया, देखो 2.9 किलो पास्कल, यानी कि बढ़ गया कुछ। 80 ग्राम पानी डाल दिया तो क्या बन गया, 2.9 किलो पास्कल बच आपका बन गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया बच्चों। ओके चलिए, अब क्या करना है, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट जो भी आपने कुछ डाला है उसका मोलिकुलर मास कितना है वो आपको फाइंड करना है। और तो दूसरा नंबर का क्या आपको फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। बच्चों तो आपको ये क्वेश्चन होगा सर दे तो दिया है, बराबर 2.8 2.9 नहीं बच्चों दिया नहीं, ये सॉल्यूशन का दिया है। आपको चाहिए प्योर वाटर का, यानी कि आपको फाइंड करना है P01 यानी कि P0H2O, बराबर है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया। मोलिकुलर मास फाइंड करो सॉल्यूट का, और प्योर वाटर का कितना है वो आपको फाइंड करना है। ओके चलिए हम फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड होता है वो देखो, बराबर। देखो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, बराबर, सॉल्यूट का मोल कितना होगा, वेट बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास तो हमारे पास है ही नहीं, बराबर। वेट मालूम है, सबसे पहले क्या था 30 ग्राम था ना हमारे पास, देखो वहां पे लिखा हुआ है 13 ग्राम। ओके पानी का मोल कितना होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 90/80 इज इक्वल टू 5 मोल। पानी का क्या है वेट 90, मोलिकुलर वेट कितना है 18, 5 आ गया। ओके आगे देखो P1, जो जब पानी कितने था 90 ग्राम था, 90 ग्राम था, तब उसका प्रेशर कितना था 2.8, सॉरी इधर क्या आएगा किलो पास्कल आएगा ना, क्या होगा इधर किलो पास्कल। ओके यहाँ पे आ जाएगा किलो पास्कल KPa। ओके चलिए अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2/N2 प्लस N1। क्लियर। चलिए बच्चों, क्यों यहाँ पे सर आपने डायरेक्ट को फॉर्मूला क्यों नहीं रखा, M2 इंटू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 क्यों नहीं रखा, नहीं रखेंगे बच्चों, क्यों, 90 ग्राम पानी के अंदर 30 ग्राम तो वोलेंटाइल है, यानी कि उसकी मात्रा को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके 30 ग्राम है ना, इसके लिए उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते बच्चों, या इसके लिए यहाँ पे मेरे को X2 लेना पड़ा, X2 की टर्म है ये। ओके चलिए अब क्या करेंगे, P01 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई P01 ओके इज इक्वल टू 13/m बराबर N2 13/m प्लस क्या आ जाएगा इधर 5, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है
बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान में रखना, बहुत ही है थोड़ी टफ, लेकिन आ जाएगी प्रैक्टिस करने से, बराबर। बहुत ही आईएमपी है, देखना क्या होता है वो। चलिए ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, P0 से P0 को डिवाइडेड करेंगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, और -2.8 डिवाइडेड बाई P0 ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जो है तो उसको कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे यहाँ पे रखा है। ओके चलिए, ये 1 जो है उसको इधर ही रहने देता हूँ, ये वाला जो टर्म है उसको खींच के इधर लाता हूँ, तो ये वाला माइनस हो जाएगा इधर, देखो 1 माइनस हो गया, 1 माइनस ये वाला, और ये माइनस था इज इक्वल टू के सामने की ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देखो ये प्लस है। 2.8 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू 1 माइनस ये पूरा टर्म आ जाएगा। ओके चलिए बच्चों, ओके अब हमारे पास जो नीचे हो ये वाला है ना टर्म, तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ले लेता हूं तो ये तो ये नीचे ही रहेगा 13/m + 5, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसके साथ इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 इंटू ये वाला पूरा टर्म, तो ये तो वही आ जाएगा, बराबर। 13/m + 5, 13/m + 5 माइनस 13/m जो था वही। ओके तो यहाँ से ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, 13/m तो कैंसिल आउट। ओके तो क्या बचा हमारे पास 5, बराबर, डिवाइडेड बाय 13/m + 5, देखा इधर मैंने वही लिखा। ओके चलिए अब क्या करते हैं, उल्टा देता हूँ इक्वेशन को, तो P01 ऊपर चला जाएगा, 2.8 नीचे आ जाएगा, बराबर। उल्टा दिया तो ये वाला टर्म भी उल्टाना पड़ेगा, 13/m + 5 + 5। फिर से मैं क्या करता हूँ, ये टर्म तो ऐसे ही रखता हूँ, 13/m डिवाइडेड बाई 5 + 5/5। ओके तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखना 5 6 13। ओके ये 5 5 1 5 6 30। ओके चलिए तो क्या आ गया, 6/m + 1। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। ओके चलिए आगे। आफ्टर 80 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर एडेड, कितना था, 90 तो था, 90 तो था, अब 80 डाला तो कितना हो जाएगा, 108। तो पानी का मोल चेंज हो जाएगा, पानी का होगा, सॉल्यूट का नहीं होगा, वो तो डाला ही नहीं है, वो तो इतना ही है, बराबर। तो क्या आ जाएगा, 6 मोल आ जाएगा इसका, बराबर। क्या आ जाएगा इधर, 6 मोल। ओके चलिए क्लियर। तो तब उसका वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा, बराबर, बढ़ जाएगा थोड़ा। क्यों बढ़ेगा, पानी वोलेंटाइल कंपोनेंट है, थोड़ा पानी का मात्रा बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा निकलेगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा, 2.9 बड़ा 0.1, 2.8 से 2.9 किलो पास्कल जितना हो गया। ओके तो बच्चों अब क्या करना है, जो एक कैलकुलेशन आप समझ गए हो यहाँ तक, कुछ नहीं करना है, उसमें मैंने जहां पे भी 5 लिखा है वहां पे आप 6 रख दो। क्या कर दो, 6, जहां पे 5 दिखता है वहां 6 रखो। क्यों, पहले पानी का 5 मोल था, अब 6 मोल हो गया। और जहां भी आपको 2.8 दिख रहा है वहां 2.9 रख दो। क्लियर, जहां 5 दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, 6, जहां 2.8 है वहां पे क्या करना है, 2.9 लिखना है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए, बराबर। देखो चलो यहां से चलते हैं, यहां से 2.8 है ना, 2.8, तो देखो यहाँ पे 2.9 ले लिया। 13/m उसको कुछ नहीं करना है, वो तो ऐसे ही रहेगा। और मेरे को 5 दिखा वहां पे, तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। कैलकुलेशन अपने आप कर लो, जो ये समझ में आ गई तो क्या है, वही है, D2 to D2 वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बराबर। क्या है, 1 - 2.9, बराबर। P01 से P01 को डिवाइड करते हैं तो 1, 2.9 डिवाइडेड बाई P01, ये वाला टर्म वैसा का वैसा ही। ओके इस टर्म वाले को इधर जाने दो, ये टर्म वाले को इधर खींचो, तो 2.9 बाई P01 इज इक्वल टू 1 माइनस एलसीएम ले लो, बराबर। एलसीएम लेने के बाद फिर से वही करो, इक्वेशन को उल्टा दिया इक्वेशन को, बराबर। दोनों को फिर से 6 से डिवाइडेड करो, बराबर। तो इधर भी क्या आ जाएगा, 6 5 जा 13। ओके 5m 6 कैंसल, यानी कि 1। ओके तो वो वाला टर्म था, इधर वही आता है, बराबर। जहाँ पे यहाँ पे 2.9 है तो 2.8 है तो यहाँ पे 2.9 आएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 5 आएगा, +1 का +1 ऐसा कैसे ही। ओके समझ में आ गया इतना, चलिए ओके। अब आपके पास दो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ओके तो दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये P01 तो कैंसल आउट। ओके
बराबर 2.9 ऊपर चला जाएगा और 2.8 क्या कहाँ पे रहेगा, नीचे, बराबर। तो यहाँ पे सेम क्या होता है, वैसा का वैसा ही है, कुछ अभी कुछ किया नहीं है, बराबर, वैसा का वैसा ही रखा है मैंने। अब क्या करता हूँ, देखो ये वाला टर्म इधर मल्टीपल होगा और 2.1 2.8 उधर मल्टीपल होगा, देखा, क्लियर। 2.9 इंटू क्या हो गया 1 + 5/m, इधर 2.8 सामने चला गया तो 2.8 1 + 6/m। ओके, अब क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, 2.9 इंटू 1 तो 2.9, 2.9 इंटू 5 तो 14.5 डिवाइडेड बाई m। वैसे यहाँ पे 2.8 2.8 2.8 इंटू 6 तो 16.8 डिवाइडेड बाई m। ओके, m को एक तरफ रखो तो ये वाला सामने जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई m माइनस 14.5 डिवाइडेड बाई m, और 2.9 को ऐसे ही 2.8 इधर आने दो तो 2.8 कैलकुलेशन निकालो, बराबर। तो 2.3/m इज इक्वल टू 0.1, ये सामने जाएगा 0.1 नीचे आएगा, कैलकुलेशन मारोगे तो आज आंसर आएगा 23 ग्राम पर मोल। ओके, क्या आता है 23 ग्राम पर मोल, बराबर। चलिए, तो हमको एक टर्म तो मिल गया, कौन सी टर्म मिल गई हमको बच्चों, कौन सी टर्म मिल गई, m2 मिल गया। ओके, अब क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चाहिए। तो बच्चों कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 लगो तो भी आंसर वही आएगा, इक्वेशन 2 का यूज करके तो वही आंसर आएगा। क्यों, दोनों में प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर तो है ना, P01 इसमें भी है, P01 इसमें भी है, कोई भी एक यूज करो। मैं फर्स्ट वाली यूज करता हूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, फर्स्ट वाली टर्म P01 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू 1 + 6/m। ओके, जो यहाँ से डायरेक्ट लिखा है, जो है वही ऐसा का वैसा ही लिखा है उधर। अब क्या करना है मेरे को, सिर्फ m की वैल्यू रखनी है वहां से 23, बराबर 23 रख दिया, कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आएगा 3.53 किलो पास्कल। ओके, मालूम पड़ गया आपको, बराबर। तो बच्चों कैलकुलेशन लंबी है, बाकी है एकदम इजी, क्लियर। तो बच्चों 5 एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है, बराबर, एग्जाम्पल आपको कराए हैं। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल खुद से करना है, वो है एक्सरसाइज नंबर का 34 का क्वेश्चन, बराबर, रेडी। तो आप जो भी आंसर आता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। बच्चों अगली जो लेक्चर होने वाली है वो कुछ नई थियरी के हम स्टार्ट करेंगे। ओके, पढ़ाई करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कीजिए मेरा। ओके, चलिए, गुड बाय।